Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 8 from page number 2666. ठीक है, पेज नंबर 266 सॉरी. Today's topic is keys in a database. ठीक है, key in database. Yesterday we already discussed about table. What is table? Table को क्या बोलते हैं? रिलेशन भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. एक एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स. ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल्स की. ठीक है, इसमें फर्स्ट जो होगा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, रोल नंबर हो गया सपोज 1001, 1002, 1003, 1004. डमी नेम ले लेते हैं, राम, सीता, गीता, राहुल. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया उनका सपोज 25 मार्च 1999, 3 अप्रैल 2002, 4 मार्च 2004, 5 मई 2003. ठीक है, अब उनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं. ठीक, ये मैंने एक डमी टेबल बना दी है. ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम क्या है? रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन. कल मैंने बताया था. ठीक है, इस टेबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिलेशन. अब ये क्या होती है? कॉलम, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर. कॉलम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एट्रीब्यूट. ठीक है, और ये होता है रो. रो को बोलते हैं टपल. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कीज़ इन अ डेटाबेस. ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है? सेट ऑफ टेबल्स होती हैं. मतलब एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं. कल मैंने एग्जांपल बताया था, आप लोग वीडियोस देख लेना. जैसे स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी टेबल बनेगी? एक स्टूडेंट डिटेल बनेगी. ठीक है, स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं मतलब स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज करेंगे. अब इन्फॉर्मेशन को हम किस फॉर्म में मैनेज करते हैं? टेबल के फॉर्म में. ठीक है, स्टूडेंट की टेबल बनेगी, टीचर की टेबल बनेगी. ठीक, अब स्टूडेंट की टेबल में क्या क्या रहेगा? स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका फादर नेम, उसकी मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका ब्लड ग्रुप. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं. ठीक है, टीचर डिटेल में क्या होगा? टीचर का नेम होगा, टीचर का डेजिग्नेशन, वो कौन सा सब्जेक्ट टीच करता है, उसकी सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें. ट्रांसपोर्ट डिटेल में आ जाएगा आपका बस. अब बस का नंबर क्या है, उस बस में कैपेसिटी कितनी है, सीटिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब उसमें और क्या आ जाएगा? स्कूल के डेटाबेस में स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है. अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो स्कूल का क्या मतलब? तो उसका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड, उसको पीरियोडिक असेसमेंट 1 में कितना मिला, 2 में कितना मिला, ये सारी चीज़ें पूरी में मैनेज होती है. तो स्कूल का डेटाबेस मैंने बता दिया, उसके अंदर टेबल्स कितनी बनेंगी. और भी बहुत सारी टेबल बनती हैं. ठीक है, जैसे स्टाफ, टीचर के अलावा और भी स्टाफ रहते हैं, बस ड्राइवर रहता है, क्लीनिंग स्टाफ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें. ठीक, अब जब हम टेबल बनाते हैं तो ये मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी. अब हमको पढ़ना है की. ठीक है, की होता क्या है? प्राइमरी की मैंने आपको कल बताया था कि जैसे इस टेबल में क्या होता है, जैसे स्टूडेंट है तो हो सकता है एक क्लास में 2 राम हो सकते हैं, नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, राहुल भी 2 हो सकते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग उसमें यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड कर सके. तो वो इसमें आपको मिलेगा रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं होता है. एक क्लास में 2 राहुल हो सकते हैं. ठीक है, पर दोनों का रोल नंबर डिफरेंट होगा. ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ये जो कॉलम होगा रोल नंबर, वो क्या होगा? यूनिक होगा. ठीक है, जो रिपीट नहीं होता, तो वो कहलाता है प्राइमरी की.
ठीक है। अब सपोज इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर यूनिक होगा, अब उसका जो फ़ोन नंबर होगा ये भी तो यूनिक होगा ना। हर किसी का रिपीट होता है क्या? मान लो 2 राहुल है कि मतलब पूरे इंडिया में ले लो, मान लो कि जितने राहुल हैं मान लो, किसी का फ़ोन नंबर रिपीट हो सकता है क्या? सबका यूनिक होगा। तो यहाँ पर ये भी यूनिक कॉलम है, प्राइमरी की है, और ये भी प्राइमरी की बनाई जा सकती है, बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, यूनिक है, ठीक है, फ़ोन नंबर भी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया गया है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। ये जो हमारा रोल नंबर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। और ये याद रखना, प्राइमरी की जो होती है टेबल में एक ही बनती है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। आप दोनों नहीं बना सकते, रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों को नहीं बना सकते, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगी, ठीक है। हालांकि आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इसको भी प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक्स्ट्रा नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपोजिट प्राइमरी, ये हो जाएगा कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की के बारे में आप जानते हो कि इसमें डेटा रिपीट नहीं होता, ठीक है, तभी तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। अगर रिपीट होने लगा तो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, और इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती। सपोज मान लो मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, मान लो गगन नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दिया, ठीक है, कुछ फ़ोन नंबर उसका इनपुट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि उसको रोल नंबर मैंने ना अलॉट करूँ, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये एम्प्टी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर मुझे कंपलसरी कुछ ना कुछ डेटा इनपुट देना ही पड़ेगा, तो वो यूनिक होगा, और वो यहाँ पर नल वैल्यू मतलब एम्प्टी नहीं हो सकता। तो ये प्राइमरी की का जो फीचर नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ बोलोगे वो होती है कि वो एम्प्टी नहीं हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यूनिक ही रिकॉर्ड ही रहेंगे वहाँ पर, ठीक है, जिसके बेस पे हम रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इज कैंडिडेट की, ठीक है। फर्स्ट था हम लोग का प्राइमरी की, सेकेंड इज कैंडिडेट की, a relation in which there is more than one attribute possessing the unique identification property, all such attributes are the candidate key। ऐसी टेबल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए अवेलेबल हो, वो कैंडिडेट की कहलाती है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, कंपोजिट प्राइमरी की, अब इसी को एक और उन्होंने वर्ड दे दिया है, कैंडिडेट की, ठीक है। मतलब आपके पास रोल नंबर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं ईमेल आईडी एक और कॉलम दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे जीमेल में, ठीक है, जीमेल में आप मान लो 30 स्टूडेंट हैं, और मैं बोलता हूँ जीमेल में आप ईमेल आईडी बनाओ, ठीक है, हर स्टूडेंट, ठीक है, तो सबकी जो ईमेल आईडी होगी वो भी यूनिक होगी, ठीक है। तो इसके बेस पे भी मैं तो फाइंड कर सकता हूँ, इसके बेस पे भी यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर सकता हूँ ईमेल आईडी के बेसिस पर, बट मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जीमेल में, ठीक है। आप रेडिफ मेल में जैसे एक स्टूडेंट ने बनाया, मान लो अतुल ने बनाया, अतुल 01@gmail.com, ठीक है, पर वो रेडिफ में सेम आईडी बना सकता है, अतुल 01@rediffmail.com, ठीक है। तो वहाँ पर वो आईडी बना सकता है क्योंकि वहाँ पे रेडिफ हो गया है, यहाँ पे जीमेल हो गया है, ठीक है। पर मैंने क्या बोला था, सिर्फ जीमेल में बनाना है, तो जीमेल डुप्लीकेट ईमेल आईडी अलाउ नहीं करता, ठीक है। जीमेल कभी नहीं बोलेगा कि अतुल 01 बन चुका है तो आप दोबारा बना लो, नहीं बना सकते अतुल 01, आपको अतुल 02 या फिर कुछ अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जीमेल अलाउ नहीं करता, तो इसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक रिकॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं वो देख लो। जैसे मैं बोलता हूँ कि रोल नंबर 1003 को 1003 जो स्टूडेंट है उसका नाम बताओ और उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो आप बता सकते हो कि 1003 ये रोल नंबर है, उसका नाम गीता है और उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। इस टाइप से आप रिकॉर्ड फैच कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब मैं कैंडिडेट की बता रहा था, तो यहाँ पर रोल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है, जिसके तीनों के थ्रू मैं यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि तीनों में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगी, ठीक है। तो वो होता है कैंडिडेट की।
इन द केस टू और मोर कैंडिडेट की द डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड्स वन ऑफ दैम एज द प्राइमरी की फॉर द रिलेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो डेटाबेस डेवलपर होते हैं, जो डेटाबेस एनालिस्ट होते हैं, जो डेटाबेस को बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटाबेस डेवलपर अलग होता है और फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है। दो टेक्नोलॉजी होती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है, एक होता है बैक एंड जिसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है, मतलब जहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड स्टोर होगा। ठीक है, और एक होता है फ्रंट एंड जिसमें आपको रिकॉर्ड दिखता है। अच्छा, आप लोग जैसे मॉल में गए होगे आप लोग, ठीक है, मॉल में वो लोग क्या करते हैं, QR कोड से प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, ठीक है, और एक फॉर्म रहता है उनके सामने, उसमें फटाक से उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वो जो फॉर्म बनता है ना, वो चीज़ कहलाता है फ्रंट एंड। ठीक है, और आपने उस प्रोडक्ट को परचेस किया, आज की डेट में परचेस किया, तो वो एक सॉफ्टवेयर में जाके सेव हो जाता है, वो कहलाता है बैक एंड, मतलब डेटा बेस। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म होगा वो होगा फ्रंट एंड। तो आप फॉर्म को किससे बनाओगे, पाइथन का यूज़ करके बनाओगे, और जो डेटाबेस होगा वो माइस्क्वेल रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको टेबल तो बनानी पड़ेगी, तभी तो रिकॉर्ड स्टोर होगा। सेकेंड ईयर बोलता हूँ मैं आप लोग को, ये 12th में आप लोग को एक प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल बनाना है, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, पाइथन का यूज़ करके फ्रंट एंड बनाना है, पाइथन फॉर्म्स बनाने हैं, और माइस्क्वेल बैक एंड में रहेगा जिसमें रहेगी टेबल आपकी। ठीक है, उसमें स्टोर हो रहेगा। ठीक, तो खैर 12th में इसको आगे देखेंगे। क्लियर है कैंडिडेट की? इसमें मुझे ये बताना था कि जब बहुत सारे एक टेबल में 2-3 कॉलम अवेलेबल है, दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो हम सिर्फ एक को ही प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, ये रूल है कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही बनेगा। ठीक है, तो ये रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बन गया। ठीक है, बाकी की क्या कहलाएंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट की। ठीक है, नोट करना तो एग्जांपल नोट कर लो, बुक में ज़रूर दिया हुआ है, पर उन्होंने ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ है। वो जो आपका पेज नंबर 264 में जो सप्लायर टेबल है ना, उसी का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों तो कंपोजिट प्राइमरी की हो जाएंगी, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, की क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन आता है, व्हाट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ की इन अवेलेबल इन डेटाबेस, तो ये 4 टाइप की कीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है।
हो गया, नोट डाउन कर लिए ये टेबल। नेक्स्ट की इज अल्टरनेट की। टू और मोर कैंडिडेट की, ओनली वन ऑफ देम सर्व्स द प्राइमरी की, द रेस्ट ऑफ देम आर अल्टरनेट कीज। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ इस टेबल में कितनी प्राइमरी की हम लोग बना सकते हैं, अगर चाहें तो रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, एक बना सकते हैं। ठीक है, पर और ऑप्शन में हमारे पास 2 और अवेलेबल है जिनको कैंडिडेट की बोलते हैं। तो बाकी जो की बची वो क्या कहलाएंगी, स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ क्या कहलाएगी, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट की। ठीक है, जो बाकी रेस्ट ऑफ जो कीज़ होंगी ये कहलाएंगी अल्टरनेट की, जो बच गई वो अल्टरनेट की कहलाएंगी, अल्टरनेट की। ठीक है, जो बाकी की कंपोजिट की खाली नंबर वालों को ही बोलते हैं। कंपोजिट की तो इसमें दिया नहीं है आपके सिलेबस में। कंपोजिट ये जो आप लिखा है कैंडिडेट की, अच्छा कंपोजिट प्राइमरी की बोल रहे हो ना। कंपोजिट प्राइमरी की वो हो जाएगा जैसे ये, इसको प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर को भी बना सकते हो, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की हो गया। जैसे ये वाला जो आप अभी टेबल बनाए तो इसमें कंपोजिट प्राइमरी की कौन सा होगा? नहीं, इसमें नहीं है, कंपोजिट प्राइमरी की है ही नहीं इसमें। कॉन्टैक्ट नंबर को ही लेते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो रोल नंबर है, अच्छा ये भी होगा ना, ईमेल भी तो कंपोजिट प्राइमरी की होगा ना, क्योंकि वो भी यूनिक होता है। ठीक है, तो उसको भी प्राइमरी, कंपोजिट प्राइमरी की बोल सकते हो। ठीक है सर। और कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, जैसे ये रोल, इसको आप यूनिक बना सकते हो, इसको भी यूनिक बना सकते हो, इसको भी। तो वो इस प्राइमरी की को छोड़कर जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल है प्राइमरी की के लिए, उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की भी बोल सकते हो कैंडिडेट की को। ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट की जो बची की हो गई, बची कॉलम्स हो गए, उसको अल्टरनेट की बोल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉरेन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉरेन की। A foreign key is used to represent the relationship between two tables. A foreign key is a non-key attribute or a group of non-key attribute whose value is derived from the primary key of another table. ठीक है, अब जो फॉरेन की होता है वो 2 टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट डिटेल्स है और ये स्टूडेंट डिटेल का एकेडमिक रिकॉर्ड है। ठीक है, एक टेबल है जो उसका पर्सनल डिटेल्स को मैनेज कर रही है स्टूडेंट की, अब जो दूसरी टेबल है वो उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो अब एक ही स्कूल का मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, तो उसमें स्टूडेंट को तो मैं कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करूँगा, रोल नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अब मुझे इन 2 टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप का मतलब ये दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों टेबल के बीच एक रिलेशनशिप ये है कि एक टेबल में पर्सनल रिकॉर्ड है और एक में उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। तो आप लोग अभी इस साल तो नहीं है, नेक्स्ट 12th में पढ़ोगे रिलेशनशिप के बारे में, या मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होगे 1 to many, many to one, many to many, ऐसा पढ़ रहे हो क्या? रिलेशन फर्स्ट चैप्टर में है 1 to many, many to one, ऐसा नहीं पढ़े हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, रिलेशन है आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब वो आप लोग का जैसे 11th में ही है स्टूडेंट जो भी है, जैसे अतुल हो गया, आप लोग के एग्ज़ाम कितने हुए? पीरियोडिक असेसमेंट 1, 2, फिर अभी हाफ ईयरली हुआ। ठीक है, 3 एग्ज़ाम हुए। तो एक टेबल है जिसमें उसके रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे। एक बार स्टोर होगा पीरियोडिक असेसमेंट 1 का, फिर पीरियोडिक असेसमेंट 2 देगा तो भी स्टोर होगा, हाफ ईयरली देगा तो भी स्टोर होगा। तो उसके यहाँ पर कितने रिकॉर्ड हो गए? मैनी रिकॉर्ड हो गए। और इस टेबल में उसका रिकॉर्ड एक ही बार स्टोर होगा। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड, यहाँ पे रोल नंबर होगा, फिर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, दोबारा तो रिपीट होगा नहीं 1001। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड हो गए? 1। अब उस एक स्टूडेंट के कितने रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? मैनी। ठीक है, क्योंकि वो कई बार एग्जाम दिया, पीरियोडिक असेसमेंट 1, फिर उसमें पीरियोडिक असेसमेंट 2, फिर हाफ ईयरली। हो सकता है अगर ऑर्डर दे प्रिंसिपल सर कि नहीं इस टेबल में आप उनके यूनिट टेस्ट के भी रिकॉर्ड मैनेज करो, तब तक 4-5 बार एग्जाम हो गया, तो मतलब एक स्टूडेंट के 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए, तो मैनी रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, वैसे ही सीता भी एक स्टूडेंट है, उसके भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स स्टोर हो रहे हैं। ठीक, मतलब कई टाइम से। तो इस रिलेशनशिप को बोलेंगे 1 to many, एक स्टूडेंट के मैनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अगर आगे कॉलेज में पढ़ोगे तो 1 to many, many to one, ठीक है, मैनी टू मैनी भी रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, वो खैर वो भी छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 to many का रिलेशनशिप बना, इसको ऐसा डिनोट करते हैं 1:m। ठीक है, 1 to many। ठीक, अब देखो ये क्या है? आपका प्राइमरी की है, रोल नंबर। ठीक है, जहाँ पे 1001, उसको मैथ्स में कितना मिला? 50। ठीक है, मैथ्स में 50 मिला आउट ऑफ 50। ठीक है, फिजिक्स में मिला 32 आउट ऑफ 50, 46 आउट ऑफ 50 केमिस्ट्री में। ठीक,
अब ये था आपका पीरियोडिक असेसमेंट 1 का PA1। एक कॉलम में बनाना भूल गया यहाँ पर, एक कॉलम मुझे और बनाना था एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कौन से एग्ज़ाम में मिला उसको, ठीक है। पीरियोडिक असेसमेंट 1 में 1001 रोल नंबर को, मतलब राम को मिला 50, 32 और 46, ठीक है। फिर जब पीरियोडिक असेसमेंट 2 हुआ तो उसी स्टूडेंट को फिर 50 मिला, 33 और 44 मिला। अब सीता को कितना मिला, 1002 रोल नंबर है तो 25, 32 और 26। ये कौन से एग्ज़ाम में, पीरियोडिक असेसमेंट 1। फिर ये PA2 में मिला उसको। ऐसे ही गीता जो स्टूडेंट है उसको भी मार्क्स जो मिले हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं, PA1, PA2, ठीक है। तो ऐसे ही ये तो चलो अभी 2 एग्ज़ाम है, ठीक है, अभी हाफ ईयरली का मैंने एंट्री नहीं की है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को जितने बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसके रिकॉर्ड्स एंट्री हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी रिकॉर्ड्स एंट्री हो रहे हैं, एक स्टूडेंट के 2 एंट्री हो गए, मतलब एक से ज़्यादा मतलब मैनी हो गए, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होगी 1 to मैनी की। यहाँ पर ये प्राइमरी की है और ये जो की यहाँ पर कहलाएगी, ये यहाँ पर बन जाती है फॉरेन की, ठीक है। जो की यहाँ पर प्राइमरी की है वो यहाँ पे आके फॉरेन की बन गई, ठीक है। ये प्राइमरी की तो बन नहीं सकती क्योंकि देख लो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है प्राइमरी की रिपीट नहीं होती, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होगी, पर यहाँ तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखो, और होना भी चाहिए क्योंकि बार बार रिकॉर्ड आप स्टोर करवा रहे हो यहाँ पर, तो वो तो रिपीट होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप बना सकते हो कैंडिडेट की, ये आपका कैंडिडेट की कहला सकता है। यहाँ पर जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि पीरियोडिक असेसमेंट 2 में के रिकॉर्ड निकालो, ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट 2 के रिकॉर्ड निकालो, तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड भी निकलेगा पीरियोडिक असेसमेंट 2 में, ये रिकॉर्ड भी निकलेगा पीरियोडिक असेसमेंट 2 में, ठीक है, और ये वाला भी निकलेगा। तो पीरियोडिक असेसमेंट 2 में ये सारे रिकॉर्ड्स निकल जाएंगे 1, 2, 3, ठीक। अब मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे 1001 मतलब राम का पीरियोडिक असेसमेंट 2 में कितने मार्क्स मिले, ठीक है, राम को पीरियोडिक असेसमेंट 2 में कितने मार्क्स थे, तो हमको क्या पता होना चाहिए, उसका रोल नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि इस टेबल में रोल नंबर के बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1001 फिर सर्च करोगे पीरियोडिक असेसमेंट 2, तो उस रोल नंबर और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप ये मार्क्स उसको निकाल के दे दोगे कि हाँ रोल नंबर 1001 को पीरियोडिक असेसमेंट 2 में मैथमेटिक्स में 50, फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 44 मार्क्स मिले, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो रोल नंबर प्राइमरी की है वो यहाँ पर क्या बन जाती है, आके फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। आपके बुक में नोट्स में दिया हुआ है इसकी वैल्यूज़, मतलब ये जो वैल्यूज़ कहाँ से डिराइव हो रही हैं, प्राइमरी की से, ठीक है, उससे डिराइव हो रही हैं, तो ये कहलाता है आपका फॉरेन की। हाँ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने कंप्यूटर ओपन किया, सॉफ्टवेयर ओपन किया, पाइथन में बना के रखे हो आप लोग, ठीक है। आप देख रहे हो कि इस स्कूल में 11th क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, तो आपके सामने ये रिकॉर्ड खुल जाएगा सामने कंप्यूटर में। अब आप चाहते हो कि जैसे ही इस रोल नंबर पर क्लिक करो, ठीक है, या फिर हाँ क्लिक करो, या फिर आप एक छोटा सा बटन यहाँ पे दे सकते हो, ये टेबल थोड़ी सी और बड़ी बनेगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे एक व्यू बटन दे दो, यहाँ पर व्यू बटन, यहाँ पर व्यू बटन, यहाँ पर व्यू बटन, व्यू बटन, ठीक है। अब इसके सामने व्यू बटन क्लिक करोगे तो मत किसका रिकॉर्ड ओपन होगा, 1002 का, ठीक है। एक एज्यूम कर लो, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं बनाता हूँ, ठीक। इसके सामने क्लिक करोगे तो 1002 का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो 1003 का। तो आपने मान लो सीता का रिकॉर्ड व्यू करना है, तो व्यू करोगे तो आपके सामने ये टेबल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये टेबल ओपन जरूर होगी पर किसका रिकॉर्ड शो होगा, सिर्फ 1002 का, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे होगा, ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड स्टोर होगा, मतलब टेबल में स्टोर होगा, टेबल से उठ के आएगा। ये सब अभी सॉफ्टवेयर का ये जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं, इसको जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में बनाते हैं ना तब हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती है कि हाँ ऐसा वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी सिर्फ समझ सकते हो ऐसा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप
आप फेसबुक में कोई पोस्ट करते हो, उस पोस्ट पे कितने लोगों ने लाइक्स किया है, कितने लोगों ने कमेंट्स किया है। तो जब देखते होगे एक लाइक का बटन रहता है उसमें छोटा सा, उस पर कितने लोगों ने लाइक किया, जैसे ही आप टच क्लिक करते हो तो ठीक है पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे कितने लोगों ने लाइक किया है। तो कहीं ना कहीं तो वो रिस्टोर करके रखता होगा फेसबुक वाला भी कि आपने ये फोटो पोस्ट की थी आज से 1 महीना पहले, उस पर इतने लोगों ने लाइक्स किया, तो वो स्टोर करके रखता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, सेकंड, अच्छा कोई दूसरी पोस्ट की थी उस पर अलग लोगों ने लाइक किया, हो सकता है फर्स्ट पोस्ट पे 100 लोगों ने लाइक्स किया, सेकंड वाली पोस्ट को 50 लोगों ने लाइक्स किया, तो जितने लोग लाइक्स करते हैं सारे के लिस्ट नेम शो होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड स्टोर होता है डेटाबेस में। ठीक है, तो सारा सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है, चाहे वेब एप्लीकेशन ले लो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सारे के लिए बैकएंड यूज़ होता है। ठीक है, अब बैकएंड आप क्या पढ़ोगे, MySQL। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड करना, मैं इस वीडियोस का मैं अपलोड करूँगा, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर है तो ओरेकल होता है, IBM DB2 जिसको हमारे सिलेबस में तो MySQL है। चलो, तो ये हमारी कीज़ थी जो कंप्लीट होती हैं। फॉरेन, अच्छा ये जो टेबल होगी कौन सी टेबल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्राइमरी टेबल। ठीक है, जब आप दो टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाते हो ना तो ये कहलाएगी प्राइमरी टेबल। ये टेबल प्राइमरी टेबल हो जाएगी और ये टेबल क्या रहेगी, फॉरेन टेबल। जब रिलेशनशिप दो टेबल के बीच बन जाती है तो प्राइमरी टेबल हो जाएगी, ये फॉरेन टेबल हो जाएगी, और इसको और एक नाम से बोलते हैं डिटेल टेबल। डिटेल्ड टेबल, फॉरेन टेबल भी बोलते हैं, डिटेल टेबल। डिटेल टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन का पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड इसमें अवेलेबल है। ठीक है, प्राइमरी टेबल भी बोल सकते हैं, और एक नाम है इसका मास्टर टेबल भी बोलते हैं, मास्टर टेबल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी टेबल को और क्या बोल सकते हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे तो आपको टिक करना है मास्टर टेबल पे। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि फॉरेन टेबल को क्या बोलते हैं, तो डिटेल टेबल ऑप्शंस रहेगा। ठीक, 1 वर्ड में भी आंसर पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, पेज नंबर 267। A referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records is related table are valid, that users don't accidentally delete or change related data। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है। रूल्स किसके लिए बनने हैं, डेटाबेस में के लिए बने हुए हैं। ठीक है, डेटाबेस मतलब टेबल। ठीक है, डेटाबेस बोलने से मतलब टेबल ही, उसके अंदर बहुत सारे टेबल होते हैं। ठीक, अब ये रूल्स रेगुलेशन क्या है वो हमको जानना है। ठीक है, अब किस लिए बने हैं रूल्स, ताकि गलती से कोई डेटा डिलीट ना हो जाए या फिर कुछ अपडेट ना हो जाए, ये सारे रूल्स बने हुए हैं। ठीक, अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट रूल इज़ द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज़ अ प्राइमरी की हैज़ अ यूनिक इंडेक्स। ठीक, कहने का मतलब ये जो हमारी प्राइमरी टेबल है उसका जो प्राइमरी की है उसमें जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो यूनिक होनी चाहिए। फर्स्ट रूल, ठीक है, यूनिक आप रखोगे तभी आप अच्छे से रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हो, ये तो आपको भी पता है। ठीक, सेकेंड रूल इज़ द रिलेटेड फील्ड हैव द सेम डेटा टाइप, वो भी सही है। अब इस रोल नंबर में किस टाइप के डेटा होंगे, नंबर टाइप के ही होंगे। ठीक है, कैरेक्टर तो आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो भी डेटा वैल्यू होंगे वो किस टाइप की होंगी, वो नंबर टाइप की होंगी। तो ठीक है, डेटा टाइप आप पढ़े होगे 4th चैप्टर में। ठीक है, डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, कैरेक्टर होते हैं ना, वैसे ही इसमें रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, नंबर, सिर्फ नंबर टाइप के ही रहेंगे। ठीक है, वो भी इंटीजर। ठीक, थर्ड रूल इज बोथ टेबल बिलोंग टू द सेम डेटाबेस। इफ टेबल्स आर लिंक्ड टेबल दे मस्ट बी ऑफ सेम DBMS फॉर्मेट and you must open the database in which they are stored to set referential integrity. Referential integrity can't be enforced for linked table from database in other format। ठीक है, अब इस दो टेबल को आपने लिंक किया है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी टेबल हो गई, ये कौन सी हो गई, फॉरेन टेबल। तो इसमें जो आपका प्राइमरी की बना हुआ है रोल नंबर, ठीक है,
और यहाँ जो फॉरेन की बनेगी दोनों का सेम डेटा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। डेटा फॉर्मेट मतलब उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो रोल नंबर है वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सेम डेटा फॉर्मेट होना चाहिए दोनों का, तभी दोनों के बीच आप कनेक्टिविटी या रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। कौन सी, ये वाली कॉलम? हाँ, कॉलम कोई फील्ड, ठीक है। कॉलम को तो आप एट्रीब्यूट बोलोगे, ये जो फील्ड होगी डेटा फील्ड, ये होगी डेटा फील्ड आपकी, ठीक है। तो वो जो फॉर्मेट है इसका भी नंबर फॉर्मेट होना चाहिए और इसका भी नंबर फॉर्मेट होना चाहिए। डेटा फॉर्मेट का मतलब नेक्स्ट, व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज एनफोर्स्ड यू मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। चलो ये देख लेते हैं। यू कांट एंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल, ठीक। अच्छा, इस टेबल में आप कोई भी ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते जो इस टेबल में ना हो, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर 1005 की एंट्री करता हूँ तो इस टेबल में एग्जिस्ट है क्या? नहीं है। यहाँ पर तो अच्छा, इसका तो मैंने किया नहीं, चलो सपोज इसका 1005 है, यहाँ पर 1006 की एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच कनेक्टिविटी हो चुकी है, ठीक। अगर मैं यहाँ 1006 की एंट्री करता हूँ तो ये यहाँ पर एरर शो करेगा, ठीक है। एंट्री होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एंट्री यहाँ पर है ही नहीं, प्राइमरी टेबल में वो एंट्री नहीं है। तो ये रूल कहता है कि अगर ऐसी एंट्री आप कुछ रिकॉर्ड ऐसा इंसर्ट कर रहे हो जो प्राइमरी टेबल में नहीं है तो उसको आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये टेबल बनती है ना और जब दोनों के बीच रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं उसके बाद अगर आप कुछ भी ऐसी गलती मिस्टेक करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, तुरंत सिस्टम एरर शो कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो आपने रूल्स को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। उसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ता है, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट जो रूल है, यू कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल इफ़ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ रिलेटेड टेबल, ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि 1004 रोल नंबर वाले ने टीसी ले ली, ठीक है, टीसी ले ली, तो आप डायरेक्ट इस टेबल से डेटा को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसका डेटा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि 1003 का 4 का नहीं है तो मैं 3 का बताता हूँ, ठीक है। 1003 रोल नंबर वाले ने टीसी ले ली, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे प्राइमरी टेबल से डिलीट कर देना चाहिए जो टीसी ले ली, ठीक। पर आप नहीं कर सकते जब तक उसका डेटा आप यहाँ से डिलीट नहीं करते, क्योंकि दोनों के बीच कनेक्टिविटी हो चुकी है, ठीक है। तो जब तक आप यहाँ से पूरे रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करोगे उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को, तब तक यहाँ से भी डिलीट नहीं कर सकते, ये रूल कहता है, ठीक है। दोनों के बीच आपने रिलेशनशिप मेंटेन कर दी तो आप उसको डिलीट नहीं कर, तुरंत एरर शो करेगा। वो पहले बोलेगा पहले इस कैंडिडेट ये फॉरेन टेबल का आप डेटा डिलीट करो, उसके बाद इसका डिलीट करो, ठीक। थर्ड रूल, you can't change a primary key value in the primary table if that record has related records. You can't change an employee ID in the employee table if there are assigned to the employee in order table, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू मॉडिफाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप तब तक मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट है तो, ठीक है। जैसे 1003 का है, इसका रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट है, तो जब तक आप यहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते करते तब तक यहाँ पर भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, ठीक। तो ये कितना टाइम हो गया है? 5 मिनट है अपने पास, 10 मिनट्स हैं। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है वैसे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपके लिए, ठीक है। अब इसका यूज़ चैप्टर 9 में मेरे को देखना पड़ेगा, ये अप्लाई होता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं इतना डीप में, या आप लोग का तो सिर्फ एक ही चैप्टर में निपटेगा, वो लोग के लिए तो एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आपके में नहीं होगा ये आगे, सिर्फ ये जस्ट नॉलेज के लिए दिया हुआ है इसमें, इसको कैसे अप्लाई करना है वो नहीं दिया आपके सिलेबस में। देखते हैं चैप्टर 9 में प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर होगा आपको। MySQL का मेरे को वीडियो अपलोड करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, तभी आप लोग चैप्टर 9 में प्रैक्टिकल कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 269 में, MySQL एंड SQL, ठीक है। अब जानते हैं SQL के बारे में थोड़ा सा। SQL, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम टेबल से रिकॉर्ड को मैच करते हैं। ठीक है, जिसका यूज़ करके हम लोग टेबल से रिकॉर्ड को मैच करते हैं, या फिर फैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, अगर मुझे इस रिकॉर्ड में इसमें कुछ ऐड करना है रिकॉर्ड तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, अपडेट करना है किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का फ़ोन नंबर तो अपडेट कर सकता हूँ, और डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, ये एसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इस एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज DDL। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। द SQL DDL प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमा, डिलीटिंग रिलेशन, क्रिएट इंडेक्सिंग एंड मॉडिफाई रिलेशन स्कीमा। मतलब इस एसक्यूएल के जरिए आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, इस टेबल को क्रिएट कर सकते हो, उस टेबल में आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और रिकॉर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, किसके थ्रू? एसक्यूएल के थ्रू। ठीक, तो डेटा डेफिनेशन का मतलब यही होता है कि आप इस टेबल को कैसे क्रिएट करोगे, इसमें कैसे इंसर्ट करोगे, वो सब चीज़ के लिए क्वेरी लिखना पड़ता है। ठीक है, क्वेरी आपको चैप्टर नंबर 9 में ही समझ आएगी, अभी थ्योरी है तो फिर बहुत सारी चीज़ ऊपर से जा रहा होगा, जब प्रैक्टिकली करोगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, चैप्टर 8 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर 9 में क्लियर होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ लिए रहो, जब चैप्टर 9 में प्रैक्टिकल कर लोगे तो एक बार इसको रिवाइज करना, तो ऑटोमेटिक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इंटरैक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। द एसक्यूएल DML। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। SQL DML includes a query language which includes also insert, delete and modify tuples in the table। ठीक है, इसमें दो डिफरेंस है, DDL और DML में एक डिफरेंस है। ठीक है, DDL ये बोलता है कि इस टेबल को आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे आप एक टेबल बना रहे हो, किस नाम से बना रहे हो? स्टूडेंट डिटेल नाम से। ठीक, उसका रोल नंबर, उसमें कॉलम कौन कौन सी है? रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक, इतना आपने टेबल बना दिया, पर उसके अंदर भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्शन कब होता है? DML के थ्रू होता है। ठीक है, ये सब एसक्यूएल का पार्ट है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तब उसमें आप क्या कर सकते हो? आपने टेबल बना ली, अब आप रिकॉर्ड को उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब उसी टेबल में आपको रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल में दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे बताऊंगा तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप आ जाओ पेज नंबर 295 में आओ। क्या होता है DDL, क्या होता है DML, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर होती है। पेज नंबर 295 में आ जाओ। ठीक है, पेज नंबर 295 में देखो क्रिएट टेबल आइटम्स दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? एसक्यूएल का पार्ट DDL यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो ये देखो, आपको टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आइटम नंबर, हमारे पास क्या कॉलम नंबर है? रोल नंबर, तो आइटम नंबर के जगह आप रोल नंबर लिखोगे। ठीक, अब वो किस टाइप का उसमें है, उसमें डेटा फॉर्मेट किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का, हालांकि हमारे पास रोल नंबर नंबर टाइप का। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, इसी को देखो टेबल, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। आइटम नंबर के लिए उन्होंने क्या लिया? कैर, मतलब 5। अच्छा, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 5 कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक, फिर नॉट नल प्राइमरी की, मतलब उसने उसको प्राइमरी की बना दिया है। ठीक है, फिर देखो उसी के नीचे एक और टेबल क्रिएट कर रहा है, क्रिएट टेबल ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसा आपको टाइप करके पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ऑर्डर नंबर उन्होंने क्या बनाई? एक कॉलम बनाई है जिसमें क्या डेटा टाइप दिया है? नंबर। नंबर क्या दिया है? 6, साइज उसकी क्या है? 6, मतलब 6 डिजिट आप एंटर कर सकते हो। ठीक है,
उसको भी उन्होंने प्राइमरी की बनाया। तो यहाँ पे 2 टेबल बनाई है, एक है आपकी आइटम्स नाम की टेबल है और दूसरी ऑर्डर नाम की टेबल है, जिसमें एक ही कॉलम है सिंगल, एक में आइटम नंबर है और एक में ऑर्डर नंबर है। तो मैं बता रहा था DDL के बारे में, डेटा डेफिनेशन, तो मैंने वही बता रहा था कि सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट होगा। तो इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन किस में होता है, DML में, ठीक है। अब वो भी बताता हूँ कैसे इंसर्ट होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। आप आ जाओ, पेज नंबर 302, ठीक है। सबसे टॉप में देखोगे आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम। यहाँ पर टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है, हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट डिटेल्स है, ठीक है। तो जो भी टेबल का नाम होगा उसमें क्या क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज़ आपको सबसे पहले 1001, हालांकि यहाँ दोनों का मैच हो गया, ठीक है, 1001 वैल्यू इंसर्ट करनी है। सेकेंड रवि, मेरे में राम है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब उनके में मदर है, फादर नेम होगा, हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो आपको जो वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है उसको आपको, अगर कैरेक्टर है जैसे नेम है तो उसको आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, ठीक है। नंबर है जैसे 1001, उसको देखो सिंगल कोट में नहीं लिखा है बुक में, तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और उसकी जो भी सैलरी है लास्ट में देखो 5670, उसको भी उन्होंने सिंगल कोट में नहीं लिखा। तो अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है टेबल में तो आपको ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ये सब क्या होती है, क्वेरी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, क्रिएट टेबल, ये सारी क्या होती हैं, क्वेरी होती हैं। उन्हीं को कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है DDL और DML में, ठीक है। अब ये हो गया इंसर्ट करने का, आप देख लिए। अब चलो आपको मॉडिफाई करने का भी बताता हूँ कैसे मॉडिफाई होती है। जब आप प्रैक्टिकली करोगे तभी और अच्छे से समझ आएगा ये। अपडेट कमांड होगी, अपडेट क्वेरी, पेज नंबर 318। अगर मुझे कोई रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, ठीक है, कुछ चेंज करना है, तो 318 में आ जाओ। उसमें देखो अपडेट दिख रहा है, ठीक है। अपडेट आइटम्स जो है टेबल का नाम है। सेट रोल नंबर एक समझ सकते हो, ROL कुछ होगा इनका, वेयर ROL, ठीक है। तो ये मोटा ये समझो कि आपको अपडेट, अगर कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है तो अपडेट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप से। अच्छा, डिलीट के लिए भी ये देख लो 319 में सबसे पहले लिखा है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो उस टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, अपडेट करने के लिए अपडेट इनटू, डिलीट करने के लिए डिलीट इनटू, ये सारी चीज़ें हमको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फिर से आ जाओ पेज नंबर 268। टाइम तो हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, लास्ट टॉपिक था ये, ठीक है। तो पिक्चर क्लियर हुई कुछ, ठीक है। कैसे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए हमको क्या लिखना है, डिलीट के लिए क्या लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो होती हैं वो क्वेरी होती हैं, बस उसको उन्होंने थोड़ा सा थियोरेटिकली कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। DDL मतलब टेबल को क्रिएट करना, DML मतलब टेबल में मैनिपुलेशन, टेबल में किसका मैनिपुलेशन, डेटा का, इसलिए इसका नाम दे दिया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। किसमें हाँ, ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ठीक है। मैंने इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, कुछ मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर दो, अपडेट कर दो, डिलीट करना तो डिलीट कर दो। तो ये सब हो गया मैनिपुलेशन में आ गया। हाँ, वो जो क्वेरीज मैंने बताई ना, वो सारी सब कुछ टाइप करके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। MS एक्सेस याद होगा आप लोग को, अगर क्लास 8 में पढ़े होगे तो MS एक्सेस में टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो पढ़े होंगे MS एक्सेस में टेबल बनाते हैं, पर वहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंसर्ट इनटू, अब ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डबल क्लिक करो और अपडेट हो जाता था, ठीक है। तो पर वो काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर था, वो मतलब बड़ी कंपनीज़ के लिए, बड़े सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।